रीगल रिसोर्सेज अगेन एक बम्पर आईपीओ होने वाला है। मैं इस वीडियो में इसके डिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो लिस्टिंग के टाइम पर आपको ध्यान रखना है और उस समय आपको काम आएगा कि भाई लिस्टिंग कैसे हो सकती है। फिलहाल अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 306 करोड़ का आईपीओ है ये, ठीक है। इसका डेट वगैरह आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कहने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। फिर भी एक रिकैप के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ओपन क्लोज तो हो चुका है 12 से 14 के बीच में। अलॉटमेंट जो होने वाला है वो 18 अगस्त को होने वाला है। कि आपको आईपीओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आपको 18 अगस्त को पता चलेगा, यानी कि मंडे को पता चलेगा। फ़ंड आपके जो है 19 तारीख को मिल जाएंगे और शेयर भी आपको 19 तारीख को ही मिलेंगे। क्यों मिल जाएंगे 19 तारीख को? क्योंकि लिस्टिंग डेट जो है वो 20 तारीख को है और अक्सर ऐसा होता है, सेबी का रूल है कि भाई जब तक जिस दिन लिस्टिंग है उसके एक दिन पहले तक सबका पैसा वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन का इंटरेस्ट होता है, वो एक अपना अलग पॉइंट है। लॉट साइज़ ऑलरेडी पता होगा आपको, 14,688 का एक लॉट है और एक लॉट में आपको 144 शेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। रिटेल आप मिनिमम जो है एक लॉट कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट कर सकते हो। तो 14,688 से लेकर के 1,90,944 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर एनआईआई की बात करेंगे, SHNI जिसका मिनिमम है 14 लॉट जिसकी वैल्यू है 2,05,632, मैक्सिमम है 68 लॉट जिसकी वैल्यू है 9,98,784। इसका जो रेंज है आपको पता है 2 से 10 लाख के बीच में होता है। वहीं पर अगर BHNI की बात करेंगे तो BHNI का जो रेंज होता है आपको पता है कितना होता है, ग्रेटर देन 10 लाख। ग्रेटर देन 10 लाख में मिनिमम जो है 69 लॉट आ रहा है, जो कि है 9,936 शेयर, 10,13,472। ये इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो आपको डेफिनेटली मिला हुआ है, मैं बस रिकैप करा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। 99.56% पहले था और 70.45% ये आपका इशू के बाद होने वाला है। तो जब भी इशू हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं करीब करीब 29% के आसपास का जो है शेयर ऑफलोड हो रहा है, ठीक है। उसमें से अगर कैटेगरी देखेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पता होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। क्विकली फाइनेंस वगैरह देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एसेट बढ़ा है, इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। इनकम भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3 गुने हो चुके हैं, ईबिटा भी 3 गुने हो चुके हैं, नेटवर्थ भी करीब करीब 2-2.5 गुने हो चुके हैं, रिजर्व और सरप्लस भी 2 गुने हो चुके हैं, एट द सेम टाइम कर्जा भी करीब करीब 2.5 गुने हो चुके हैं। तो ठीक है। KPI को अगर रिजर्व करें तो भाई ये करीब करीब 1,050 करोड़ की कंपनी है मोटा मोटी, और इसमें आपको ROE 20.25%, ROC 14% करीब करीब, डेट टू इक्विटी 2 टाइम्स। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था, ये मैंने बताया भी था डिटेल एनालिसिस में। उसके बाद बाकी देख रहे हो, ईबिटा मार्जिन डबल डिजिट में है, बहुत बढ़िया है। प्राइस टू बुक भी ठीक ठाक है, RONW भी ठीक है, पैट मार्जिन भी ठीक ठाक है, कम है बट चलता है। रीगल रिसोर्सेज का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया गया था 91.80 करोड़, तो उसने ले लिया सारा का सारा, ठीक है। QIB जो होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसने 191 गुने करीब करीब सब्सक्राइब किया हुआ है, 11,687 करोड़ 6 लाख रुपया लेकर के। और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप देख सकते हो, स्टार लगा लो, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये। NIB की बात करेंगे, NII जिसको बोलते हैं, तो 356.72 गुना किया हुआ है, 16,373.49 करोड़ रुपए लगाए हैं। इनमें 2 कैटेगरी होती है, एक जो 10 लाख से ऊपर बिड करते हैं, एक जो 10 लाख से नीचे करते हैं। जिन्होंने 10 लाख से ऊपर करनी है उन्होंने करीब करीब 388 गुने किया है, 11,864.03 करोड़। और जिन्होंने 10 लाख से नीचे और 2 लाख से ऊपर करनी है उन्होंने किया हुआ है 294.73 गुने, यानी कि 4,509 रुपये। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हमारे आपके जैसे लोगों ने 57.75 गुने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनका अमाउंट लगा हुआ है 6,184.56 करोड़ रुपये। वहीं पर अगर टोटल की बात कर ली जाए तो करीब करीब 159.87 यानी कि 160 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी हाई नंबर। यानी कि 160 में से एक ही लोगों को मिलने वाला है, ये प्रोबेबिलिटी है आपकी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से 160 गुने के हिसाब से हो जा रहा है 34,245.11 करोड़। और ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्त, बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि इसमें बम्पर रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GMP पे चलेंगे तब हमें पता चलेगा। एप्लीकेशन की बात करेंगे, टोटल एप्लीकेशन 35,65,292। इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट इसके भी डिले आने के चांसेस है।
जब भी अलॉटमेंट होएगा 18 तारीख को, ये भी आपको शायद 1-1:30 बजे रात को मिले, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। सब्सक्रिप्शन समरी थोड़ा सा देख लीजिए। डे 1 में आपको पता है QIB करते नहीं है, फिर भी 3 गुने करीब के कर दिए। डे 2 में 3.5 गुने और डे 3 में 191 गुने, मतलब समझ रहे हो, ऐसे 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 ग्राफ जा रहा था, ऐसे चला गया। ठीक है, NIA की बात करते हैं। NIA 10-11 गुने किया, फिर 68 गुने और फिर सीधा 357 गुने। इसका भी ग्राफ ऐसे चल रहा था, ऐसे चला गया वर्टिकल। अब NIA की 2 कैटेगरी होती हैं, एक 10 लाख से ऊपर वाले, इसका देखते हैं तो 10.16 टाइम्स, फिर 64.85 और फिर सीधा 387.71, इसका भी सेम ग्राफ है। अब यार तुम लोगों को एक पैटर्न मिल रहा है, तुम लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो डे 1, डे 2 और डे 3, इनमें क्या होता है, पैसे ब्लॉक करके कोई भी रखना नहीं चाहता, जिनके अमाउंट हज़ारों करोड़ों में जाता है, और वो दिख ही रहा होगा सब्सक्रिप्शन से। तो ये इनके एक एक दिन का इंटरेस्ट होता है, और उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लास्ट में ज़्यादातर सब्सक्राइब करते हैं। वहीं पर 10 लाख से नीचे की तरफ देखेंगे तो करीब 12 गुने, 74 गुने और 295 गुने के आसपास हो गया, मतलब मोटा मोटी। तो बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन लास्ट डे में हुआ है, जो इधर से भी दिख रहा होगा। रिटेल की बात करते हैं। रिटेल तो खैर बिना पेंदी का लोटा है, वो कहीं भी किसी भी समय सब्सक्राइब कर लेता है, तो उसका नंबर भी ठीक ठाक दिख रहा है आपको, करीब 6 गुने, 22 गुने और 58 गुने। टोटल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल टोटल में 6 गुने, 26 गुने और 160 गुने रफली। सो 160 गुने सब्सक्राइब हुए, इसका मतलब इसमें तगड़ा GMP आने वाला है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा GMP पे फ़र्क पड़ता जाएगा। 159.87 गुने सब्सक्राइब हो चुके हैं, ये इसका GMP ट्रेंड है। 15 अगस्त यानी कि आज की बात हो रही है। इशू प्राइस 102 रुपये है, 24 रुपया GMP दिखा रहा है, जिसका परसेंटेज होता है 23.53%। और ये तो बस टेंटेटिव है, ये ज़्यादातर चांसेस है कि आपको लिस्टिंग के दिन ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता रहा है कि लिस्टिंग के दिन जो भी सब्सक्रिप्शन जितना बढ़िया हुआ है वो बेटर हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट आपका अच्छा रहे। मार्केट अगर बढ़िया है, उस दिन पॉजिटिव है, या फिर न्यूट्रल है, तब भी बढ़िया लिस्टिंग मिलेगा। 3,500 रुपये के आसपास आपको प्लस 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 प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और ये बहुत अच्छा लगता है यार, जब आप प्रॉफिट देखते हो हरा हरा अपना पोर्टफोलियो लिस्टिंग में ही, तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको लगता है कि आपका अगर टारगेट अचीव हो गया है तो आप आराम से सेल कर सकते हैं। न्यू एंट्री करने वाले लोग, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग नाइफ। और फॉलिंग नाइफ के ऊपर कोई भी आप कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए GMP जो है बढ़ता घटता रहेगा, और GMP पे आप रिलाय ना करके आप इसको एक अच्छा IPO कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा हुआ और पैसा लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जब इसकी लिस्टिंग होएगी। आई होप आपको यहाँ से कुछ इंसाइट ऐसे मिले होंगे जो आपने पहले ध्यान नहीं दिया होगा और देखा नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई IPO में अगर इन्वेस्ट करते हो तो शायद तुम्हारा ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है ये चैनल।